बनते नहीं, जन्म लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टुडेज टॉक में। मैं खड़ी हूँ मालवा स्टूडियोज़ में और आज चल रहा है तीसरा दिन 5th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का। तो चलिए चलते हैं और बातचीत करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी लेखक से जिनका नाम है डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल। कब आपने किस उम्र में कलम को चुना अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और क्यों, ऐसा क्या हुआ था? मैंने जब होश संभाला तो अपनी समझ आने से पूर्व ही मेरे को ऐसा वातावरण मिला। कागज़ और किताबों में मैंने आंखें खोली। मेरे पिता स्वयं एक लेखक थे और हमारा पब्लिकेशन का काम था। तो जब ऐसा वातावरण मिला तो कागज़ और किताबों को अपने खेल खिलौने समझ के हमने हमेशा हाथ में रखा। और पिता मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और मेरे को लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि हमारी जो मेघ थी घर की, उसकी छोटी बच्ची थी, वो भी हमारे साथ पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो लोग पढ़ाने में कोई विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उसको पढ़ने को नहीं मिला। और वो बहुत इस बात के लिए रोती रही कि मैं पढ़ूंगी। और जब उसकी वेदना मैंने देखी तो उसकी वेदना मेरे शब्द बन गई, उसकी आंखों के आंसू मेरे शाही बन गए। उसका बाल विवाह हो गया, वो तो चली गई, लेकिन मैंने एक कहानी लिखी, मैं चुप रहूँगी, क्योंकि वो पहले भी चुप रही थी और फिर वो शायद जीवन भर चुप रही होगी, एक अभिलाषा मन में ही लेकर चली गई थी। वो कहानी मैंने स्कूल की मीटिंग्स में, जो हमारी शनिवार को बाल सभा होती थी, उसमें पढ़ी। मेरे गुरुजनों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसको स्कूल बुलेटिन में छापा और उसकी प्रशंसा ने मेरे अंदर ये बीज बो दिए कि मैं जो भी मन में वेदना होगी, जो संवेदनशील हृदय महसूस करेगा, उसको मैं कलम से लिखूंगी। मैं कहानियाँ लिखने लगी, फिर धीरे धीरे कविताएं पे आ गई। जब वियतनाम की समस्या को सुना तो 2 आंखें कविताएं रच दी। सो दैट इज़ द पावर एंड द ब्यूटी ऑफ पेन। कलम में इतनी शक्ति होती है कि हम लोग किसी के भी माइंड को शेप कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें। तो मैम, आज का जो हमारा सेशन था ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में, उसके थ्रू आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा आज का अनुभव बहुत सुखद रहा और आयोजकों को मैं साधुवाद दूंगी कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी परंपरा में साहित्य एक अलग स्थान रखता है। रामायण और महाभारत अब विदेशों में भी पसंद किए जा रहे हैं और उन चरित्रों पे वहाँ पे अनुकरण किया जा रहा है। तो साहित्य की अपनी परंपरा जो चल रही है, उसको हमें अनवरत रखना है, तो आगे पीढ़ियाँ हमें तैयार करनी होंगी। तो आपके यहाँ जो बिल्कुल यूथ नया एक नौजवान बच्चों को अगर मैंने एग्रेस किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनको एक रास्ता दिखा रही हूँ कि एक सकारात्मक सोच लाने के लिए आप साहित्य पढ़ें। लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें अगर कलम उठानी है, हमारा हृदय संवेदनशील है, हमारे पास शब्द हैं, हम उसको प्लॉट दे सकते हैं, कोई जगह दे सकते हैं लिख के। तो हमें कैसा लिखना है, पहले कैसा लिखना सीखना पड़ेगा। अपने को हमेशा सीखने वाला रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होकर कभी सिखा भी सकेंगे। आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि चेंजेस क्या आए हैं इस ट्रेंड में? पहले किस तरीके की राइटिंग्स होती थी, अब क्या है, और क्या पहले लोग प्रेफर करते थे पढ़ना, अब क्या प्रेफर करते हैं? आई वांट टू नो द चेंजिंग ट्रेंड्स इन राइटिंग, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको 8 साल की उम्र से आप लिख रहे हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने ये महसूस किया है कि मीडिया जहाँ तक सहायक है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, वहाँ थोड़ा सा अब बच्चे फिजिकल उसके बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं और वो शॉर्टकट में चलने लगे हैं। तो ई बुक वगैरह वो सरसरी निगाह से देखना चाहते हैं और पुस्तकों को जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ना तो सरकारी सहायता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना हम साहित्यकारों को करना पड़ता है कि पहले सृजन करते हैं, उसके बाद प्रकाशन के प्रकाशकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद वो भी शोषण करते हैं। मुनाफा और रॉयल्टी देना तो इधर उधर की बात हो गई। वो हम लोगों को मतलब शोषण ही करते हैं कि मार्केटिंग तो देते नहीं हैं और लिखा के और उसको भी बेचना चाहते हैं कि आप छपाई के भी पैसे दो और मार्केट भी खुद बनाओ। तो ये अपने आप में एक बड़ा विचारणीय विषय है और इसके ऊपर हम लोग सेमिनार वगैरह आयोजित करते रहते हैं। मैं ऑथर्स गिल्ड इंडिया की सदस्य हूँ और वहाँ पर भी हमने ये बात रखी है और उसमें कमेटी बना के इस बात पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। उसमें एक उन्होंने पैनल बनाया है इसके ऊपर
कि जिनके शोषण हो रहे हैं वो केस भी दायर कर सकते हैं, क्योंकि अब सरकार ने कानून भी बना दिया है कि हम पैरवी कर सकते हैं लेखक लोग। लेकिन मैं बच्चों को ये कहूँगी कि आप डिजिटल अवश्य हो जाइए, ई बुक पढ़िए, लेकिन जो साहित्य को पढ़ने में जो पुस्तक हमारा साथी है वो ई बुक नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि जो लिखा जाता है, जो छप जाता है, वो इतिहास बन जाता है। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू MSTV एंड इंस्पायरिंग द यूथ एंड ऑल ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स मी। मैं श्रेया कत्याल आपका बहुत बहुत आभार करूंगी कि आपने बहुत अच्छे मेरे से प्रश्न पूछे। बहुत सारी बातें मेरे मन में थी जो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की और निश्चित रूप से ये सबके सामने आएंगी। आज मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हमारे जो ऑडियंस में जो हमारे बच्चे बैठे थे, बिल्कुल यूथ जनरेशन थी, उन्होंने इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुना और मेरे साथ जो साहित्यकार आगरा से आए थे जिन्होंने मेरे साहित्य को पढ़ा है उनकी बातों को भी सुना बड़े ध्यानपूर्वक और धीरज के साथ। और मैंने अपनी पुस्तकें, यहाँ 12 पुस्तकें मेरे पास अवेलेबल थी, 21वीं पुस्तक मेरी प्रकाशन में है और मैं 12 पुस्तकें मैंने यहाँ पुस्तकालय को दी हैं, तो उसका भी लाभ बच्चे उठाएंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thanks for coming to the studio and inspiring us. Thank you so much. So, guys, when we inspire, we definitely evolve. And that's what we are doing here, inspiring and evolving day by day. That's all for today in today's talk at the 5th Global Literary Festival, Noida, Day 3. Aishra Katyal is going to be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MSTV. Har pal aapke saath.